continuing the same series we were doing of tenses. So as you all know that we have already done with our present tense, और past में से हमने क्या क्या कर लिया? We have done our past indefinite tense, we have done our past continuous tense. Third we have is past perfect tense. तो आज जो है हम past perfect tense देखने वाले हैं. But before going further, अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू. वो जो रेड वाला बटन है ना उसे थोड़ा सा प्यार करो और प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है. तो आज जो है हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में करने वाले हैं. और इफ़ यू हैव एनी फीडबैक रिगार्डिंग द टीचिंग्स ऑफ माइन, अगर मेरे को कुछ भी आपको लगता है कि मुझे सुधारना चाहिए देन प्लीज़ डू कमेंट दैट इन द कमेंट सेक्शन. आई एम ईगरली वेटिंग फॉर द कमेंट्स यू आर हैविंग. सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. वी हैव पास्ट परफेक्ट टेंस. तो पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर हम पहचान देखें तो पहचान क्या है इसकी? दैट इज आ था, ई थी, ए थे, किया था, लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थे, चुके थे. ठीक है, चुका था, चुकी थे और चुके थे. तो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस. भाई अभी हमने जो इसका कोऑर्डिनेट देखा था दैट वाज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब कुछ ऐसा था, सिर्फ क्या अंतर था? वहाँ पे है था, यानी कि आ है, ई है, ए है, लिया है, किया है, दिया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं. अब क्योंकि पास्ट है तो पास्ट में क्या है? हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस. जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट देखा, पास्ट इंडेफिनिट देखा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस देखा, पास्ट कॉन्टिन्यूस देखा, प्रेजेंट परफेक्ट देखा था. अब आज जो है वो किसकी बारी है? दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस की. अब इसके बाद जो है क्या देखने वाले हैं हम? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो कि किसका सबऑर्डिनेट होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ठीक है, सो पास्ट परफेक्ट टेंस भी है. तो यहाँ पे अगर हम इसके हेल्पिंग वर्ब देखें दैट वी हैव इज हैड, HAD, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. अब अपने माइंड को जल्दी से एक बार घुमाओ, 360 डिग्री का एंगल लगाओ और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड यूज कर रहे हैं. तो टेल मी, हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या यूज किया होगा? We have used have there, HAVE have प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो वर्ब की थर्ड फॉर्म विल बी सेम, बस क्या चेंज हो जाएगा? दैट इज हैड. पहले क्या लगा था? हैव, अब क्या हो जाएगा? हैड. ठीक है, अब हमेशा की तरह सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, WH फैमिली एंड WH फैमिली नेगेटिव, एंड देन वी आर डन विद अवर पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस जो है हमारा खत्म हो जाएगा. चलो देखते हैं. सिंपल, कुछ भी नहीं है भाई, सिंपल, बहुत सिंपल है. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. क्या लगेगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. उसमें क्या लगा था? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब देखो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है? अनुज हैड टॉट यू. हमारा सेंटेंस क्या है? अनुज हैड टॉट यू. अनुज ने तुम्हें पढ़ाया था. शी हैड गॉन देयर, वो वहां गई थी. अब क्या है? अनुज क्या है इस सब्जेक्ट में? इस सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट कौन है? अनुज. ठीक है, इसके बाद हैड, हैड जो है वह हेल्पिंग वर्ब है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगी है? टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉट होती है. टॉट लग गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब देखो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. शी हैड गॉन देयर, इसमें सब्जेक्ट क्या है? दैट इज शी. ठीक है, जो सेकेंड सेंटेंस है उसमें क्या है? शी. शी जो है सब्जेक्ट है, प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है? गॉन. गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है भाई? वेंट होती है. ठीक है, और उसके बाद देयर लग जाएगा, पुट द फुल स्टॉप देयर. सिंपल कर लिया. नेगेटिव में कुछ नहीं है. हैड के बाद क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा. लेट्स सी, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. कुछ भी नहीं है भाई. पहले क्या लगाया था? हैव नॉट. किसमें लगाया था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. यहाँ पे क्या लगाया हमने? हैड नॉट. ठीक है, सो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. लेट्स सी, अनुज हैड नॉट टॉट यू. अनुज ने तुम्हें नहीं पढ़ाया है. शी, अनुज ने तुम्हें नहीं पढ़ाया था. ठीक है, शी हैड नॉट गॉन देयर, वो वहां नहीं गई थी. अच्छा, इंटेरोगेटिव क्या है? इंटेरोगेशन, क्वेश्चन मार्क. सो देखते हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. तो क्या हो जाता है? हमने क्या देखा था? हेल्पिंग वर्ब जो है इंटेरोगेटिव में क्या होता है? पहले आ जाती है. तब क्या आई थी? हैव आई थी. एंड हियर वी हैव हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड. तो क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग में आ जाएगा. हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. अब देखो, हैड अनुज टॉट यू. क्या तुम्हें अनुज ने पढ़ाया था? हैड अनुज टॉट यू. तो क्या हो जाएगा? हैड यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा. अनुज क्या है? सब्जेक्ट. ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच की थर्ड फॉर्म टॉट यू क्वेश्चन मार्क. हैड शी गॉन देयर, क्या वो वहां गई थी? क्वेश्चन मार्क. दैट्स इट. अब देखते हैं किसकी बारी है? इंटरोगेटिव नेगेटिव की.
सो इन इंटेरोगेटिव नेगेटिव इसमें क्या है भाई, कुछ भी नहीं है, इंटेरोगेशन हो रहा है, नॉट लगा दो, नेगेटिव हो जाएगा बस। देखो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इससे पहले वाले में क्या था, सिर्फ नॉट ही तो नहीं लगाया था, दैट इज समथिंग डिफरेंट ओनली। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हैड अर्जुन नॉट टॉट यू, क्या अर्जुन ने तुम्हें नहीं पढ़ाया था, हैड अर्जुन नॉट टॉट यू, हैड शी नॉट गॉन देयर, क्या वो वहाँ नहीं गई थी। WH फैमिली, WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। मैंने आपको क्या बताया था, WH जब सिंपल लगेगा ना तो पूरे इंटेरोगेटिव को उतार दो, उसके जस्ट पीछे WH लगा दो, दैट्स इट। अब देखो WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखो कैसे, वाई हैड अर्जुन अनुज टॉट यू, अनुज ने तुम्हें क्यों पढ़ाया था, ठीक है। वाई हैड शी गॉन देयर, वो वहाँ क्यों गई थी। WH फैमिली नेगेटिव कुछ नहीं है भाई, इंटेरोगेटिव नेगेटिव को पूरा उतारना है, जस्ट आगे WH लगाना। लेट्स सी, वाई हैड अनुज नॉट टॉट यू, अनुज ने तुम्हें क्यों नहीं पढ़ाया था। वाई हैड शी नॉट गॉन देयर, वो वहाँ क्यों नहीं गई थी। तो कुछ भी नहीं है, बस दो सेंटेंस लिए। अनुज ने तुम्हें पढ़ाया था, अनुज टॉट यू, अनुज ने तुम्हें नहीं पढ़ाया था, ठीक है। क्या अनुज ने तुम्हें पढ़ाया था, क्या अनुज ने तुम्हें नहीं पढ़ाया था, अनुज ने तुम्हें क्यों पढ़ाया था, अनुज ने तुम्हें क्यों नहीं पढ़ाया था, ठीक है। अब दूसरा जो सेंटेंस था, हैड शी नॉट गॉन देयर, वो वहाँ गई थी, शी हैड गॉन देयर, वो वहाँ नहीं गई थी, शी हैड नॉट गॉन देयर। क्या वो वहाँ गई थी, हैड शी गॉन देयर, क्या वो वहाँ नहीं गई थी, हैड शी नॉट गॉन देयर। वो वहाँ क्यों गई थी, वाई हैड शी गॉन देयर, वो वहाँ क्यों नहीं गई थी, वाई हैड शी नॉट गॉन देयर। दैट्स इट, इतना सा है और कुछ भी नहीं करना है। तो ऐसे करके हमारे जो सेंटेंस बन जाएंगे। और मैंने आपको बोला था एक सेंटेंस लो, सारी फॉर्म बना दो उससे। इट इज़ वेरी सिंपल टू डू विद। आप दूसरे सेंटेंस लेते फिरोगे, देन इट इज़ गोइंग टू बी अ ट्रिग्नोमेट्री जैसा हो जाएगा। फिर ये मेरे को बहुत मुश्किल लगता था ट्रिग्नोमेट्री, तो ये जिनको भी मतलब टेंस मुश्किल लग जाए ना, तो मतलब समझ जाना कि ट्रिग्नोमेट्री बना लिया उन्होंने। टेंस इज नॉट सिंपल, ठीक है, सिंपल नहीं है पर मुश्किल भी नहीं। इट इज़ नॉट सो मच कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स भी इतना नहीं जितना लोगों को लगता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, जिसमें हमने क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस देखा। और वापस से बता दूँ उसकी पहचान क्या थी, आ था, ई थी, ए थे, लिया था, दिया था, किया था, चुका था, चुकी थी, चुके थे। हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इसका सबऑर्डिनेट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। उसमें क्या पहचान थी, कुछ भी नहीं था, चुका है, चुकी है, चुके है, आ है, ई है, ए है, लिया है, दिया है, किया है। और जो हेल्पिंग वर्ब हो जाती थी दैट वाज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आज जो है हमने पास्ट परफेक्ट टेंस देख लिए हैं। अब हमने 4 जो है प्रेजेंट के देख लिए हैं और 3 जो है ये पास्ट के देख लिए हैं, ठीक है। तो वी आर डन विद अवर 7 टेंसेस। अभी तक भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो बुरी बात है ये। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू लाइक शेयर और कमेंट भी करना और मुझे फीडबैक भी देना प्लीज़, इट इज़ अ मस्ट, ठीक है। सो ऑल द कमेंट्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और नोट्स का भी जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन है, सो डिस्क्रिप्शन में है, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। सो इट वॉज फॉर टुडे, बाय बाय।